नमस्कार, मैं राम जी आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल गेट द बेस्ट नॉलेज पर मधुर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को मतलब 11th एंड 12th इंटरमीडिएट के छात्र जो बिहार बोर्ड से हैं उनको मैं आज इंग्लिश का जो आप लोग जानते होंगे कि जो अब हमारा एग्ज़ाम होगा 2021 से 2021 से जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है इंग्लिश का पैटर्न अब चेंज हो गया है। उसी का सिलेबस मैं आज आपको नोट करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि 50 मार्क्स आपका कंपलसरी था, अनिवार्य था, बट अब इसको हटा दिया है, ठीक है। अब आपको 100 मार्क्स में से पूछा जाएगा, 100 मार्क्स इंग्लिश में से पूछा जाएगा। पहले था कि 100 मार्क्स अगर ये इंग्लिश ले लिए तो 50 नंबर का इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी था, या फिर 100 मार्क्स का हिंदी ले लिए तो 50 नंबर का इंग्लिश और हिंदी 50 मार्क्स वाला, लेकिन वो हट गया है। अब क्या है कि 100 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश हो गया है और 100 मार्क्स का जो है आपका हिंदी लो या फिर कोई और लैंग्वेज लो, ठीक है। तो वही मैं आज आपको नोट करवाने वाला हूँ कि हमारा जो है इस 11th एंड 12th इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जो कि बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है। उसमें है IAC एंड ICOM इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, कला विज्ञान और कॉमर्स वाणिज्य के छात्रों के लिए जो है मैं यहाँ सिलेबस नोट करवा रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, बेहतर ढंग से, और उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे आगे। तो इंग्लिश जो है हमारा 100 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। 100 मार्क्स इसमें आपसे जो है प्रश्न जो है दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला आपका होगा 50 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। और 50 मार्क्स का जो है 50 मार्क्स सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड ये ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। उस ऑप्शन में से एक राइट आंसर भी होगा, उसी को जो हमको चूज करके लिखना होता है। जैसे अभी पूछ दे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, 4 ऑप्शन देगा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो आपको जाहिर सी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन बी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब वही होता है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि बारे में लिखना, ठीक है। कोई टॉपिक दे दिया उसके बारे में लिखना, डिस्क्रिप्शन देना उसका ब्यौरा, ठीक है। तो 50 मार्क्स आपको मालूम होगा कि हमारे बुक भी हैं, ग्रामर भी है। तो ये 50 मार्क ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके जो है 2 सेक्शन, पहला जो है टेक्स्ट बुक और दूसरा जो है ग्रामर। जी मैंने बोला ग्रामर, नॉट ग्रामर। लोग बोलते हैं ग्रामर मतलब गड़ा, जमीन में गड़ा जा और मर जा। नहीं जी, नहीं, ग्रामर। ये आर को साइलेंट भी देखिए, आर से पहले कोई भी वॉवेल साउंड होता है तो इस आर को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कार, नो का, ठीक है। तो उसी प्रकार ग्रामर, नॉट ग्रामर। एक वर्ड आप लोग सीखते चलिए, एक वर्ड से 1000 वर्ड हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर से आपका जो है 30 मार्क्स और टेक्स्ट बुक से आपका जो है 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब आपको मालूम है कि बुक में 2 बुक है, एक रेनबो है और दूसरा जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है,
ठीक है। रेनबो पार्ट 1 11th के लिए, पार्ट 2 12th के लिए। ठीक है, तो रेनबो में 2 सेक्शन है। पहला आपका जो है प्रोज और दूसरा आपका है पोएट्री। ठीक है, तो इससे प्रोज से 8 मार्क्स एंड पोएट्री से भी आपका 8 मार्क्स। ठीक है, सॉरी 8 मार्क्स, 20 मार्क्स में से तो 16 मार्क यहाँ हो गया, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 मार्क्स, और ग्रामर 30 मार्क्स। इसमें ग्रामर में हम लोग केवल 11 12 को ही नहीं कवर करेंगे, बल्कि आने वाले आपके फ्यूचर में, अब कहने का मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि एक जॉब चाहिए रॉयल, है ना। तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, नॉट ओनली 11th एंड 12th बट ऑल्सो अपकमिंग एग्जाम्स लाइक NDA, एयरफोर्स, SSC, CDS। ठीक है, तो ग्रामर में सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से इंटरजेक्शन, उसके बाद नरेशन, वॉइस, डिग्री, बिल्कुल अलग तरीके से। ठीक है, किताबी भाषा नहीं, बिल्कुल ही अलग साइंटिफिक तरीके से हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अलग बनना है, अलग कुछ करना है ना, तो अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ग्रामर जो है 30 मार्क्स, उसमें पैम्पलेट मेरे हैंडबिल में सारा जो है दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो फिलहाल चलिए, ग्रामर में क्या बताना है आपको सारा टॉपिक मालूम है, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कहाँ से आएंगे, तो बाद में जिक्र कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर, इसमें भी आपका जो है एक जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट बुक और एक ग्रामर में ही राइटिंग सेक्शन होता है। ग्रामर में ही राइटिंग सेक्शन होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में मैंने बताया 2 बुक है, एक रेनबो और एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें बोला रेनबो में 2 सेक्शन है, एक प्रोज है और दूसरा है पोएट्री। तो प्रोज से जो है आपका 13 मार्क्स और पोएट्री से भी 13 मार्क्स। ठीक है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे आपका जो है 7 मार्क्स, यानी टेक्स्ट बुक से डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर में आपका 33 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आते हैं इस ग्रामर के राइटिंग सेक्शन में, तो इसमें जो है आपका ऐसे लिखने के लिए आता है। ठीक है, किसी एक टॉपिक दे देगा, बोलेगा ऐसे लिखने का। ठीक है, तो ये आपका जो है 8 मार्क्स का जो है पूछा जाएगा आपसे। चलो दूसरा आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, या फिर पहले लेटर या एप्लीकेशन लेते हैं। चलो ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन या प्रीसिज राइटिंग। ठीक है, ये आपको जो है 4 मार्क्स, दोनों में से कोई कॉम्प्रिहेंशन दे देता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं गद्यांश। ठीक है, तो पैसेज दे देगा, उसी में से जो है क्वेश्चन दे देगा और उसका आंसर जो है लिखना होता है, या प्रीसिज राइटिंग, सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ये आपका 4 मार्क्स 8 मार्क्स। ये जो है ग्रामर से आपका सब्जेक्टिव पेपर में राइटिंग सेक्शन में, ठीक है, 17 मार्क्स, और जो भी ट्रांसलेशन प्रीपोजिशन सारी चीज़ें इसमें, ठीक है, पूछे जाएंगे। और तीसरा आते हैं लास्ट वन, लेटर या एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन, पत्र या आवेदन लिखने के लिए आएगा, वो आपका जो है 5 मार्क्स। तो इस तरह से जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस बनाया गया है 2021 से, और जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी तरह होगा, इसी पैटर्न पर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर, जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी समझाएंगे, आप एक नोटबुक बना लीजिए। नोट कॉपी कहना ग्रामेटिकली गलत होता है, हम लोग बोलते हैं नोटबुक। क्या बोलते हैं? नोटबुक। ठीक है, तो नोटबुक पर एक एक चीज़ को आप लोग अपनी भाषाओं में जो है नोट करते चलिए। ठीक है,
तो ये हमारा इंग्लिश का रहा सिलेबस। कुछ मैं आगे इसी से रिलेट करके चीज़ों को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो कि कैसे हम लोग को अध्ययन करना है, कैसे स्टडी करना है। चलो जी, मैंने बोला स्ट्रेटजी, मतलब बोल सकते हैं प्लान ऑफ स्टडी। तो हम लोग 3 सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड्स, वोकैबुलरी कह लो या फिर वर्ड्स, वर्ड मीनिंग जो बोलते हैं वर्ड्स, या ग्लोसरी बोल सकते हो, सॉरी। एक होता है ग्रोसरी, ये ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान, ठीक है, किराना। तो ये ग्लोसरी मतलब होता है शब्द संग्रह, वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। और दूसरा सेक्शन हमारा हो गया ग्रामर। जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग भी बोलते रहिए, ठीक है। और तीसरा हमारा सेक्शन हो गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कहने का मतलब कि इसमें आपका जो है बुक आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका राइटिंग के जितने पार्ट है, राइटिंग सेक्शन, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर आ गया, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब इसमें होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब में भी, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब जो कि हेल्प वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो वर्ब में भी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बाकी सब और अदर वर्ड्स ऐसे होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के मीनिंग को समझने के लिए, बेहतर ढंग से मीनिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये दोनों चीज़ें जानना जो है बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसके बिना जो है इंग्लिश आपका अधूरा रह जाएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। इसके मीनिंग को समझने के लिए, ठीक है, या फिर कोई आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है तो उसको समझने के लिए आपको सर्वप्रथम वोकैबुलरी वर्ड्स। अब मान लो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आई ईट, ठीक है, ईट एंड गो मार्केट एंड कम होम, ठीक है। तो वर्ड्स आपको मालूम है कि आई का मतलब मैं, ईट का मतलब खाना होता है, मार्केट मतलब बाजार होता है, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रेस्ट मीन्स आराम करना। तो ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट वोकैब मालूम है तो आपको तो ये पता चला ना कि जो बोलने वाला है, वक्ता जो है, क्या कहना चाह रहा है। तो वर्ड्स का जो है इम्पोर्टेंस क्या है आप भली भांति जानते होंगे। बुक हो या फिर कुछ भी हो, अगर इंग्लिश को समझना है तो वोकैब तो बेहद ज़रूरी है। और वोकैब हमारे यहाँ रटवाया नहीं, बिल्कुल ही साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पर काम करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो आप देखना कितना मज़ा आएगा। और ग्रामर भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से, एकदम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल, ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ग्रामर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही सही अरेंज, ठीक है, ग्रामर कहलाता है। ग्रामर मीन्स व्याकरण होता है, व्याकरण, जैसे हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण वह माध्यम जिस माध्यम से हम लोग शुद्ध बोलना लिखना, ठीक है, बोलना लिखना पढ़ना इत्यादि चीज़ों को शुद्ध सीखते हैं, उसी को ग्रामर कहते हैं। उसी प्रकार ये इंग्लिश ग्रामर है, अंग्रेजी व्याकरण है, मतलब लाइट कट जा रही है। चलो, ग्रामर मैं बता रहा था, ग्रामर इज द मीन्स बाय विच वी कैन लर्न टू राइट, रीड एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली, ठीक है। तो ग्रामर का मतलब वही होता है शुद्ध पढ़ना लिखना। अब एग्ज़ाम पास करना है भाई, एग्ज़ाम पास करना है तो आपको ग्रामर और वोकैबुलरी बेहद ज़रूरी है। विदाउट ग्रामर और ग्रामर वोकैबुलरी हो गया, ऐसे भी लिखना है, काऊ पर लिखना है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है। और हाँ, ये है कि काऊ के बारे में मालूम होना चाहिए कि हाँ काऊ क्या है, इसका क्या क्या होता है। बाकी आप खुद
ग्रामर में इतना करा दिया जाएगा स्ट्रक्चर कि आप खुद से लिखोगे, कोई रटने। और बुक जो है हमारा बुक जो है ग्रामर और वोकेबलरी के बाद ही होगा, है ना। अब मान लो कि ऐसे कथा कहानी कह देने से क्या फ़ायदा, जब ये पढ़ लेंगे ये सब तो सारी चीज़ें जो है आप अपने से भी रीडिंग दोगे तो बेहतर समझ में आएगा। हालांकि क्लास में सारी चीज़ें कराई जाएगी, बुक का वोकैब, वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर सब कुछ, आपको रट्टा नहीं मरना। रटने वाले एग्जाम तो पास कर सकते हैं लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये तो वही बात हुई ना कि आइए बी मैट्रिक इंटर किया, बीए भी कर लिया तो बीए करके बकरी चराने वाला बात हो गया, है ना। तो आपको बेहतर बनना है, बेहतर करना है तो पहले हम लोग ग्रामर और वोकैबुलरी इस पर बेहतर कमांड करने के बाद हम इसमें हाथ लगाएंगे, नहीं तो ऐसे जल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे ले रहा हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तूफानी क्लास के साथ कुछ न्यू सुंदर खूबसूरत कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।